हाय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू बागदेव ट्यूटर। आज आम यही क्लास रे तुमर इतिहास प्रथम अध्याय पंचम पाठ सुभाष चंद्र बोस और भारतीय जातीय सेना यही चैप्टर तुमर प्रश्नावली रे जो प्रश्न उत्तर गुड़िक रही जमीक एक नंबर ठार आरंभ करी लास्ट नंबर पर्यंत सब जाक प्रश्न उत्तर गुड़िक आज आम यही वीडियो क्लास रे आलोचना करवा। मन है तेणु मु पूरा सुंदर भाव तुम पीडीएफ तैयारी तेणु पूरा भल भाव आज डिस्कशन करवा। फास्ट देख एक नंबर कौन देछि प्रत्येक प्रश्नर उत्तर प्राय 60 गोटी शब्द लेख। प्रथम प्रश्न देला भारतीय जातीय कांग्रेसर सदस्य भावे सुभाष बोस राजनीतिक जीवन संपर्क में एक विवरण प्रदान कर। बुझीगला आपको आम 60 गोटी शब्द लिखा। तो तुमको गोटे कथा कही जो पिला माने बागदेव ट्यूटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना से सब्सक्राइब करदेव एवं टेलीग्राम रे भी जॉइन हो सेठा तुमको विभिन्न प्रकार इनफॉरमेशन मिल क्लियर एवं एप्लिकेशन को डाउनलोड करदो। तो चलो फटाफट आम स्टार्ट करवा। देख गोटे गोटे वार्ड जोटा मिस्टेक थी टाइपिंग मिस्टेक से कौन ठीक हम मुझे तुमको कहीदेवी क्लियर। ओके आंसर कौन लिख कौन ताले आउ थे प्रश्न पढ़ी दूसरी जे भारतीय जातीय कांग्रेसर सदस्य भावे सुभाष बोस राजनीतिक जीवन संपर्क में एक विवरणी प्रदान कर। प्रथम पॉइंट लिख 1923 मसीह सुभाष भारतीय जातीय कांग्रेस रे योगदान कले और बंगला प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी संपादक पदवी अलंकृत कले। नेक्स्ट पॉइंट लिख से महान नेता चित्तरंजन दास को राजनैतिक माने गुरु भाव में ग्रहण कले और तांको प्रेरणा रे राजनीतिक कार्य कले। थर्ड पॉइंट लिख 1924 मसीह से कोलकाता नगर निगम मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी भाव निर्वाचित हेले। से उभय बंगला प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी और सर्वभारतीय श्रमिक संघर अध्यक्ष भाव में निर्वाचित होते। नेक्स्ट पॉइंट लिख 1938 से हरिपुर अधिवेशन में जातीय कांग्रेस सभापति रूपे मनोनीत होते एवं 1939 गांधीजी विरोध सत्वे त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन से सभापति होते। नेक्स्ट लिख परवर्ती समय गांधीजी मतभेद कारण सुभाष कांग्रेस त्याग कर 1939 मसीहा मे 3 तारिख में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक राजनैतिक दल गठन करते। ख प्रश्न भारत परित्याग पछरे सुभाष बोस उद्देश्य और चिंताधारा कौन थिला? उत्तर लिख भारत बाहर रही भारतर स्वाधीनता लड़ाई करने उद्देश्य 1941 मसीह सुभाष छद्म में भारत परित्याग कले। शत्रु आमर मित्र नीति अनुसरण कर से देश बाहर ब्रिटिश शक्ति को आघात करने सिद्धांत नहीं। भारतर शत्रु को परास्त और दमन करने तार शत्रु सहित हाथ मिलाइबा लाभदायक बोली तांकर हृदबोध होइथिला। इतिहास से शिक्षा लाभ करथिले जे बहिशक्तिर साहाय्य बिना कौनसी जाति स्वाधीनता हासिल करि पारि नाही। सेथिपई सुभाष बोस इंग्लैंड प्रधान शत्रु जर्मनी और जापान समर्थन हासिल करने उद्यम कले। नेक्स्ट क्वेश्चन जर्मनी रे सुभाष बोस कार्यकलाप कौन थिला? उत्तर लिख 1941 मसीहा जनवरी 26 तारिख में भारतर सीमा अतिक्रम कर सुभाष अफगानिस्तान और सोवियत रूस मध्य दे मार्च 25 तारिख में मुसलमान बेश बर्लिन रे पहुंचिले। जर्मन सरकार साहाय्य से बर्लिन ठारे एक स्वाधीन भारत केंद्र प्रतिष्ठा कले और फ्री इंडिया आर्मी बा स्वाधीन भारत सैन्य बाहिनी गठन कले। भारतीय सेना को जर्मनी सेनापति माने तालीम देथिले। नेक्स्ट लिख जर्मनी रे 1941 मसीह सुभाष बोस आजाद हिंद रेडियो प्रतिष्ठा करी सेठारे 1942 मसीहा अगस्ट 19 तारिख में प्रथम गुप्त बेतार वार्ता विश्ववासी उद्देश्य प्रसारण कले। से जर्मनी शासक हिटलर को देखा कर भारत स्वाधीनता संपर्क में साहाय्य करने को अनुरोध करते। ए संपर्क में निर्दिष्ट प्रतिश्रुति दे नथिले
ହେଁ ଜର୍ମାନୀରୁ ନିରାପଦ ଭାବେ ଜାପାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ହିଟଲର ସୁଭାଷଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ଗିରଫର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କଣ ଘଟିଥିଲା? ଆନ୍ସର ଲେଖିବ 1945 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର 3 ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶାହନୱାଜ ଖାଁ, ପ୍ରେମ ସେହଗଲ ଓ ଗୁରୁଦୟାଲ ସିଂ ଧୋନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମରିକ ଅଦାଲତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଅଭିହିତ କରି ଭାରତୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗିରଫ ଓ ବିଚାର ବିରୋଧରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ହରତାଳ ସଂଗଠିତ କଲେ। ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯଥା କଂଗ୍ରେସ, ମୁସଲିମ ଲିଗ ଓ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ନେତୃବୃନ୍ଦ ତଥା ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଦାବି କଲେ। ଭୁଲୁଭାଇ ଦେଶାଇ, ତେଜ ବାହାଦୁର ଶାହୁ ଓ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ଆସଫ ଅଲି ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରବଳ ଜନମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରୁ ସାମରିକ ଅଦାଲତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାଇସରାୟ ଲର୍ଡ ୱାଭେଲ ସେମାନଙ୍କୁ 1946 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତ କରି ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଅଭିଯାନରୁ ମିଳିଥିବା ସୁଫଳ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ନେତାଜୀଙ୍କର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଅଭିଯାନ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ଘୋଷିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଇତିହାସରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଅଭିଯାନର ଫଳ ଥିଲା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଏହି ସଂଗ୍ରାମର ତାତ୍କ୍ଷଣିକ ଫଳ ହିସାବରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 1945 ମସିହାର ଶେଷ ଭାଗରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ରମଶଃ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଚରମ ଆଘାତ କରି ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ପଥକୁ ସୁଗମ କରିଥିଲା। 2 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ 20 ଗୋଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ। କ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ କେବେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ପ୍ରଥମତଃ 1938 ମସିହାରେ ସେ ହରିପୁର ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ 1939 ମସିହାରେ ସେ ତ୍ରିପୁରୀ ଅଧିବେଶନରେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ। ହ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାସବିହାରୀ ବୋଷ ବିଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ସଂଗଠନର ନାମ କଣ? ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଜାପାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବିପ୍ଳବୀ ରାସବିହାରୀ ବୋଷ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମୋହନ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀ ବା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀରୁ କେବେ ଓ କିପରି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଟୋକିଓ ଯାଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର ଲେଖିବ 1943 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ସୁଭାଷ କିଲେ ବନ୍ଦରରୁ ବୁଢ଼ାଜାହାଜରେ ଜାପାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। 1943 ମସିହା ଜୁନ 13 ତାରିଖରେ ସେ ଟୋକିଓ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଘ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର 4ଟି ବ୍ରିଗେଡର ନାମ କଣ ରଖିଥିଲେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ 4ଟି ଯୋଦ୍ଧା ବାହିନୀ ବା ବ୍ରିଗେଡରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରିଗେଡ, ନେହେରୁ ବ୍ରିଗେଡ, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ବ୍ରିଗେଡ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ଶାଖା ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ବ୍ରିଗେଡ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ନେତାଜୀଙ୍କ ଗଣଧ୍ୱନି ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ଓ ଜୟ ହିନ୍ଦ ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ବାହିନୀ ଭାରତର ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସୁଭାଷଙ୍କ ମତରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପଥ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଥ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ତାହାର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଭାରତର କେଉଁ ସହର ଏବଂ କେବେ ଦଖଲ କରିଥିଲା? ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ତାହାର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଭାରତର ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟର କୋହିମା ସହର ଦଖଲ କରିଥିଲା। 1944 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କୋହିମା ଦଖଲ କରିଥିଲା। 6 ପ୍ରଶ୍ନ, ଇମ୍ଫାଲ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କାହିଁକି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଇମ୍ଫାଲ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏଥିସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜାପାନର ପରାଜୟ ମଧ୍ୟ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ହେଲା। ଜ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କେଉଁ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିଥିଲେ? ଆନ୍ସର
आजाद हिंद युद्धबंदी मान सपक्ष में अनेक भारतीय आईनजीवी मकदमा लड़ी मध्य प्रमुख थे बुल्लू भाई देसाई, तेज बहादुर सापुर, जवाहरलाल नेहरू और आसफ अली। ज प्रश्न आजाद हिंद फौजर युद्धबंदी मान किए और केबे मुक्त करते? आंसर भारतर तत्कालीन भाइसराय लॉर्ड वेभेल आजाद हिंद फौजर युद्धबंदी मान मुक्त करते। 1946 मसीहा जनवरी 1 तारिख दिन भारतीय जनमतर चापरे से एपरी करने को बाध्य होते। प्रश्न सुभाष चंद्र बोस विमान दुर्घटना केबे और क्यों स्थान को यात्रा करे समय होता ना कौन? प्रश्न डाउट अच्छी चेकआउट करदे ना कौन? कौन है सुभाष चंद्र बोस विमान दुर्घटना केबे एवं क्यों स्थान को यात्रा करुवा समय घटी संवाद प्रकाश पाई बुझेगा ये प्रश्न आंसर कौन लिख 1945 मसीहा अगस्ट 18 तारिख में सुभाष चंद्र बोस विमान दुर्घटना घटी जापान फर्मोजारू टोकियो को जाऊा बेले सुभाष विमान दुर्घटना मृत्युवरण कर संवाद प्रकाश पाई। 3 नंबर देखा भारतीय जो प्रत्येक प्रश्न उत्तर गोटे वाक्य लिखा आम लिखा गोटे वाक्य देख सुभाष बोस क्यों दिन जन्मग्रहण करते? आंसर लिख 1897 मसीहा जनवरी 23 तारिख में सुभाष चंद्र बोस जन्मग्रहण करते। सुभाष बोस क्या राजनीतिक गुरु भाव ग्रहण करते? आंसर लिख महान नेता चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस राजनीतिक गुरु भाव ग्रहण करते। प्रश्न कांग्रेस क्यों अधिवेशन में सुभाष बोस प्रथम थर यार सभापति होते? आंसर लिख कांग्रेस 1938 मसीहार हरिपुर अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस प्रथम थर यार सभापति होते। घ प्रश्न सुभाष चंद्र बोस गठन कर राजनीतिक दल नाम कौन था? आंसर लिख सुभाष चंद्र बोस गठन कर राजनीतिक दल नाम था फरवर्ड ब्लॉक। प्रश्न भारतीय स्वाधीनता संघर प्रतिष्ठाता किए थे? आंसर लिख भारतीय स्वाधीनता संघर प्रतिष्ठाता थे जापान में बास कर भारतीय विप्लवी दासबिहारी बोस। प्रश्न सुभाष चंद्र बोस जापान क्यों प्रधानमंत्री को साक्षात करते? आंसर लिख सुभाष चंद्र बोस जापान प्रधानमंत्री टोजोंग को साक्षात करते। प्रश्न किए झांसी राणी ब्रिगेड नेतृत्व नहीं? आंसर लिख कैप्टेन लक्ष्मी सहगल झांसी राणी ब्रिगेड नेतृत्व नहीं। तुम्हें मत रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी क्यों परिप्रेक्षी सुभाष बोस एक कथा कहते? आंसर लिख आजाद हिंद सरकार प्रतिष्ठा पर इंग्रेज सरकार विरोध में युद्ध घोषणा परिप्रेक्षी में सुभाष बोस कहते तुम्हें मत रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी। 6 प्रश्न आजाद हिंद फौज भारत अभियान समय क्यों भारतीय पताका उत्तोलन करते? आंसर लिख आजाद हिंद फौज भारत अभियान समय कोहिमा ठारे भारतीय पताका उत्तोलन करते। क्यों स्थान में आजाद हिंद युद्धबंदी मान विचार होता? आंसर लिख दिल्ली लालकिला अनुष्ठित सामरिक अदालत में आजाद हिंद युद्धबंदी मान विचार होता। 4 नंबर देखा एमसीक्यू देखिए सुभाष बोस केबे भारतीय प्रशासनिक सेवा बा आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण होते? आंसर हम 1920 मसीह। सुभाष बोस केबे बर्लिन में पहुंचते? कौन हम कौन आंसर कौन भूल देख 1941 मार्च 25 तारीख। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर भूल देखिए घर नंबर देख सुभाष बोस क्यों आजाद हिंद सरकार गठन करते? ना सिंगापुर ठारे क्यों देशर सरकार सुभाष बोस आंडामान निकोबार दायित्व ग्रहण करते? जापान। क्लियर क्लियर होगा कि देख आउे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी सुभाष बोस पूर्व किए आजाद हिंद फौजर नेतृत्व नहीं किए नहीं देख गोटे मिनिट बही काट देखा
ये देखो मोहन सिंह हम क्लियर मोहन सिंह मोहन सिंह ओके देखो जदि तुमको लगुच को प्रश्न आंसर टा भूल अच्छी तुम मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जणाई पार और यार पीडीएफ जब पाइबा चाहूच ताले तुम बागदीप ट्यूटर एप्लिकेशन डाउनलोड कर दियो बुझेगा एप्लिकेशन में तुमको पीडीएफ इत्यादि सब किसी मिल जिवो एवं जो मैंने टेलीग्राम जॉइन है ना जॉइन है जीवो एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दो नेक्स्ट वीडियो क्लास को देखिया पाए तुम ए वीडियो क्लास को एंड कर दउछि हम पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो क्लास रे धन्यवाद।